तो आज सीखते हैं अपन एनिमेशन अपने सॉरी इमेजिनेशन से कैसे ड्रॉ करना है। और इसके ना चैप्टर हो गए 2 से 3, मतलब जितने कवर हो जाएंगे उतने हम सीखेंगे आगे। जैसे कि मैंने कल कहा था कि कुछ बेसिक होते हैं, है ना, अपना अल्फ़ाबेट्स होते हैं पढ़ाई के, इमेजिनेशन के। तो उसी प्रकार जैसे कि हमें पढ़ाई के ये अल्फ़ाबेट्स है हमारे, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे इमेजिनेशंस के भी कुछ अल्फ़ाबेट्स है। वो है ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर, स्क्वायर, ये हमारे, और कोन। ट्रायंगल अलग, कोन अलग। तो ये हमारे बेसिक है हमारे इमेजिनेशन से ड्रॉ। अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है वो बनती है हमारे बेसिक शेप से। मतलब हेड अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप इस प्रकार से ड्रॉ करते हो, है ना। तो ये रिलेट हो रहा है स्क्वायर से, है ना। तो उसी प्रकार से इनकी प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बॉक्स यहाँ पर प्लेस कर रहे हो, तो बॉल जो है आपका उसी उसी ग्राउंड के लाइन पे स्थित होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो ग्राउंड है कि उसी लाइन पर जो प्लेसमेंट है वो सही तरीके से वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तभी वो वहाँ पर है ऐसा लगेगा, है ना। नहीं तो आपका क्यूब जा रहा है इस तरह से और आपका बॉल जा रहा है इस तरफ से, तो ये कहीं पर भी लगता नहीं कि एक जगह पर है ना। तो ये जो प्लेसमेंट है ये सही तरीके से और अच्छे से होना, ये इमेजिनेशंस के बेसिक्स है जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। इनकी जो प्लेसमेंट है वो सही तरीके से यहाँ पर हो, है ना। तभी वो चीज़ें एक दूसरे से अप्लाई होगी और एक जैसी लगेगी। जैसे कि ये देख रहा है थोड़ा क्रॉस है, ये देख रहा है थोड़ा सा टॉप व्यू और ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से नॉर्मल भी वो एक ही प्लेसमेंट में लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ सिलेंडर और स्क्वायर, तो वो एक यहाँ पर लग रहे हैं ना कि एक ही ग्राउंड पर है। जिस तरह से यहाँ पे लग रहे एक ग्राउंड है उसका, उसका बेसमेंट जो बेस है उसका, बेसमेंट ने सॉरी, जो बेस है उसका, कि वो यहाँ पर है ना। तो ये हमें सिखाता है उसकी प्लेस की कहाँ पर है। इमेजिनेशन में ये बहुत इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अभी इसमें आता है शेड और लाइट, तो वो भी हमें इस पे ही सीखने को मिलता है। जैसे कि क्यूब है, तो क्यूब हमें गाइड करता है ये प्रकार से। अरे यार, हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे लाइट पर। जैसे कि हम लाइट इधर से ले रहे हैं, हमारा लाइट इधर चल रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा लाइट गिरेगा इधर से, हम सॉरी हम गलत आ गए कि हम लाइट लेते इधर से। ओके, लाइट मेरा यहाँ से, तो लाइट हिट इधर होगा, तो मेरा ये जो है ये डार्क एरिया आ जाएगा और एक कम डार्क मतलब मिडल इस तरह से आ जाएगा। ये भी डार्क ही रहेगा लेकिन इसके मुताबिक कम रहेगा, है ना। तो ये हमें गाइड कर रहा है लाइट बॉक्स में, कि बॉक्स पर किस तरह से लाइट गिर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ कि लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट इधर हिट भी होगा, इधर भी हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये शैडो डार्क है। ओके, तो इस पे शैडो गिरेगी तो इस तरह से गिरेगी। तो ये इसका जो है फिर से यहाँ पर डार्क होगा,
इधर कम होगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी गिरेगा इसके ऊपर, तो हल्का वो भी लाइट आ रहा है तो ये भी डार्क होगा। तो ये इस प्रकार से हमें लाइट हेल्प करता है कि चीज़ों को समझने के लिए। ओके, फिर इनकी शैडो गिरेगी। है ना, तो एक सोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर कि बाबा इसके शैडो उसके ऊपर गिरे, उसके शैडो ज़मीन पे गिर रहे हैं। तो ये हमें हेल्प करता है सेम शेडिंग करने में। जो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा सवाल होता है कि आप इमेजिनेशन से ड्रॉ भी कर रहे हो, उसके शेड लाइट भी देख रहे हो, तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, जो कि ये एक बार आप समझ लोगे ये चीज़ तो आपको वो आसान जाएगी। ओके, अभी अपन इसके साथ चलते हैं कि जो अलग अलग मूवमेंट जैसे कि निकाल रहे हैं हम इसके क्यूब के, हम इसको छोटा कर रहे हैं, स्क्विच कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, तो ये जो है हम इसकी स्थिति निकालें कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि एक लाइन हो गई तो कितना डीप, मतलब जितना डीप जा रहा है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक आई लेवल हमें दर्शा रहा है कि किस लेवल पे ये इसकी लेवल है। तो उसी प्रकार से बॉक्स की भी और जो बेसिक है ना, जो कि ह्यूमन बॉडी के, तो वो तो इसी प्रकार से, जैसे कि अपन हेड के लिए मोटा मोटा शेप समझ लेंगे तो क्यूब है, चेस्ट का है, देन हिप का है, पेल्स जो है ना। इसी प्रकार से अगर हम इसको समझ ले रहे तो मतलब इन्हीं शेप से हम बॉडी बना रहे हैं, देन आगे उसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं सिलेंडर क्यूब ये ज्वाइन करके। है ना, तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको ये आसानी जाएगी समझने के लिए कि इनका उपयोग यहाँ पे कैसे करना है। ओके, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं मैनीक्विन का, जो कि हमें सिंप्लीफाइड इसमें मिल रहा है, जो कि क्यूब सर्कल जो हम डिवाइड करें उस एरिया में मिल रहा है। और इन चीज़ों को ना हमें अलग अलग एंगल पे निकालना है ताकि वो हमें हेल्प हो चीज़ें समझने में। सॉरी, और यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग जो है वो थोड़ा हेल्प नहीं करेगी कि ये चीज़ें समझने में, क्योंकि आप उसी प्रकार से जा रहे हो ना। तो यहाँ पर ये सिलेंडर के हमें प्रैक्टिस करनी है। सेम एक क्यूब हमें ट्विस्ट और करने हैं, जैसे कि क्यूब को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए कि क्यूब को मैं फ्लेक्सिबल कैसे करूँ, क्योंकि हमारी बॉडी ना लचीलापन है हमारी बॉडी में, जिस तरह मुड़े, जैसे कमर में स्ट्रेट होगा लेकिन चेस्ट मुड़ रही है, तो उसी प्रकार से हमें इन चीज़ों पर काम करने हैं। इस प्रकार से तो ये बहुत सारी हमें हेल्प करते हैं कि हमारी जो मैनीक्विन हमें बिल्डिंग में हेल्प करती है हमारी ये ह्यूमन बॉडी, कि हम इसको एक इसी प्रकार से ओवरलैप करके या फिर इन शेप का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं ये हमें बताती है। कि ओवरलैप किस तरह से किया जाए, चीज़ों एक के बाद एक कैसे यूज़ होती है, तो ये हमें सिखाती है कि कैसी चीज़ें हम आगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये चीज़ जो है हमें सिखाती है कि
कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्राइंग के इस पे। जैसे कि मैं सॉरी, बहुत सारा वॉइस और आपको आएगा सराउंडिंग में, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कर लो। मेरा जो स्टूडियो है वो वॉइस प्रूफ नहीं है अभी। इस प्रकार से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, कि किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, किस तरह से उसको ज्वाइन कर रहे हो चीज़ें ह्यूमन की, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है। तो ये बेसिक है। जैसे कि फ्लैट तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अलग अलग जब व्यू आते हैं, अलग अलग जब इसके पोस्चर आते हैं, कुछ डायनामिक फिगर आते हैं, तब हमें इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक इमेज लेते हैं अपन इधर। यहाँ पर हमने ये रेफरेंस तौर के लिए एक इमेज लिया है, और इसको अपन सिर्फ अभी जस्ट पोस्चर ड्राइंग में बॉक्स में देख रहे हैं, और इसको बाद में सेकंड इमेज में अपन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हो आप, कि इसको अपन शेप में लेके जा रहे हैं कि किस तरह से मैं उसको डिवाइड, मतलब पोस्चर से फाइनल की तरफ कैसे ले जा सकता हूँ। और इसी तरह से प्रैक्टिस करके करके आपको आगे हेल्प होता है इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमने जो पहली इमेज ली थी वो थी रेफरेंस इमेज। यहाँ पर प्रॉपर हम वही शेप जो हमने सीखे हैं शेप, उसको याद रखकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेमोरी से एक इमेजिनरी ड्राइंग बना रहे हैं। और बस फोल्ड वगैरह वो सेकंड इस पे आता है, पहले अपन को आता है कि शेप को याद में रखकर उसको अपन किस प्रकार से आगे ले जा सकें। बाकी इमेजिनेशन अपन जो बहुत सारे क्राउड वाला वगैरह होता है ना, कि अलग एंगल से, वो हम फिर कभी लेंगे। अभी मेरे हिसाब से ये अभी के लिए इतना पर्याप्त है, जो कि आपको इमेजिनेशन से कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए ये चीज़ समझने के लिए। धन्यवाद। अच्छा लगा तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।